राजस्थान की राजनीति का लाल सुंदरलाल का हुआ निधन। सरकार बनाने के लिए भैरों सिंह शेखावत हेलीकॉप्टर से लेकर गए थे काका सुंदरलाल को। बेटे का टिकट कटा तो रोने लगे थे सुंदरलाल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुंदरलाल का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे 5 सितंबर को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां शुक्रवार रात 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। लोग उन्हें काका कहकर बुलाते थे। इससे पहले उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उन्हें 23 अगस्त को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें छुट्टी भी दे दी गई थी। उनका अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे पैतृक गांव कलवा झुंझुनू में होगा। सुंदरलाल 7 बार विधायक रहे। 1972 में पहली बार कांग्रेस के टिकट से झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद कभी निर्दलीय तो कभी कांग्रेस से विधानसभा में पहुंचे। बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2003 में भाजपा के टिकट से जीते। वे 2018 तक भाजपा से विधायक रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सुंदरलाल के बेटे को टिकट नहीं दिया तो वो रोने लगे। बाद में बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। यही नहीं, 1993 में जब भैरों सिंह शेखावत ने बीजेपी की सरकार बनाई, तब सुंदरलाल को भैरों सिंह शेखावत हेलीकॉप्टर से लेने आए थे। सुंदरलाल करीब 60 साल के राजनीतिक कैरियर में हमेशा बेबाकी और ठेठ देसी अंदाज के लिए जाने गए। सुंदरलाल का जन्म 22 अगस्त 1933 को झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के कलवा गांव में हुआ। बेहद साधारण परिवार में जन्मे सुंदरलाल के पिता जुथाराम खेती करते थे। 1964 में उन्होंने पंचायत समिति सदस्य के चुनाव से राजनीति की शुरुआत की। फिर पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। वे 7 बार विधायक रहे। राज्य सरकार में मंत्री भी बनाए गए। उन्होंने कुल 10 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिनमें से 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे 5 बार सूरजगढ़ और 2 बार पिलानी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। ये भी एक सहयोगी कहा जाएगा कि 1977 और 1990 में जब सुंदरलाल हारे, तब दोनों ही बार राज्य सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। दोबारा चुनाव होने पर फिर से काका सुंदरलाल विधायक बन गए। साल 1998 में भैरों सिंह शेखावत सरकार में ऊर्जा मंत्री और मोटर गैराज विभाग में राज्य मंत्री रहे। उन्होंने स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। 1907 और 1915 में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने। राजनीति में आने से पहले सुंदरलाल का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। आजीविका के लिए वे नेपाल में लकड़ी काटने का काम करने लगे थे, जहां उन्होंने 1.5 रुपए रोज मजदूरी मिलती थी। सुंदरलाल ने कई बार इस बात का भी जिक्र किया था कि एक बार वहां उन्होंने किसी कार्यक्रम में एक भजन सुनाया था, जिसके लिए उन्होंने 300 रुपए मिले थे। यानी भजन के उनको उस समय 300 रुपए मिले थे। मजदूरी से महीने के 45 रुपए मिलते थे। भजन गाने पर 300 रुपए मिले। हालांकि बाद में काका गांव लौट आए। 1993 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही थी, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था। पार्टी का नेतृत्व भैरों सिंह शेखावत कर रहे थे। सरकार बनाने के लिए एक एक वोट कीमती था। भैरों सिंह शेखावत ने चुनाव परिणाम आने के बाद काका को फोन किया, कहा लेने के लिए आ रहा हूं, मेरे साथ चलोगे? सुंदरलाल ने कहा कि आ जाओ। तब भैरों सिंह शेखावत हेलीकॉप्टर से सुंदरलाल को लेने आए थे। सुंदरलाल और भैरों सिंह शेखावत के साथ जयपुर पहुंचे और उन्होंने अपना समर्थन दिया। बाद में शेखावत के कहने पर ही सुंदरलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शेखावत ने ही सुंदरलाल को 1998 में पहली बार मंत्री बनाया। उन्हें ऊर्जा और मोटर गैराज राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। मंत्री बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प रही, क्योंकि उन्होंने अपनी रागनी के जरिए कहा था कि एक व्यंग्य किया था, उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था। ये भी एक रोचक कहानी काका सुंदरलाल के साथ रही। काका हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने गए और क्षेत्र के साथ ही पार्टी में उनकी खासी पकड़ देखी गई।
2003 के बाद से वे लगातार भाजपा से जुड़े रहे, लेकिन पिछली विधानसभा चुनाव में ऐसा वक्त भी आया जब बेटे को टिकट नहीं मिलने के कारण वो रो पड़े, भाजपा से बगावत की। दरअसल 2018 में अपनी उम्र को देखते हुए सुंदरलाल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बदले पार्टी से अपने बेटे कैलाश मेघवाल के लिए टिकट मांगा। पार्टी ने भी उनके कहने पर यह टिकट कैलाश मेघवाल को दे दिया, लेकिन वे हार गए। 2023 में पार्टी ने यहां से राजेश दहिया को टिकट दिया, जिस पर काका सुंदरलाल काफी नाराज हो गए। एक प्रेस वार्ता के दौरान उनकी आंखों में आंसू निकल आए, जिसके बाद उनके बेटे कैलाश मेघवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि वे हार गए। सुंदरलाल जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनका देसी अंदाज लोगों को खूब भाता था। यही कारण है कि 7 बार अच्छी खासी जीत के साथ विधायक बने। सुंदरलाल को राजस्थानी गीत, खास तौर पर रागनी गाने का बड़ा शौक था। वे अक्सर सार्वजनिक रूप से रागनी गाते थे। 2023 में विधानसभा में बेटे कैलाश मेघवाल को टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ने के निर्णय पर वो अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई और उसमें वो भावुक हो गए थे, अपनी पगड़ी को रख दिया था। ये काफ़ी भावुक क्षण सुंदरलाल की लाइफ में या जीवन में रहा। उन्होंने इससे ज़्यादा कमज़ोर समय सुंदरलाल ने नहीं देखा था। 2023 में काका सुंदरलाल अपनी जो राजनीति उन्होंने की थी, उस राजनीति में ऐसा बदलाव, भाजपा के लिए भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला था, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि अब ये भाजपा पार्टी जो है वो पैसों वालों की पार्टी होगी, जहां पैसे लेकर टिकट दी जाती है। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। आपको साथ ही बता दें कि भैरों सिंह शेखावत के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं, उनके भी यस मैन या सबसे नज़दीकी सुंदरलाल काका रहे। हमारी तरफ से, झुंझुनू टाइम्स के परिवार की तरफ से काका सुंदरलाल को श्रद्धांजलि। भगवान उनको अपनी चरणों में जगह दे। सुंदरलाल काका का राजस्थान की राजनीति में बड़ा योगदान रहा है, हालांकि उनकी कमी राजस्थान की राजनीति में कभी पूरी नहीं होगी। वार्ड पंच से की थी। हाँ, वार्ड। तो उसके बारे में बताइए, कब शुरुआत की थी आपने वार्ड पंच से? 1960 में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत को मेंबर बन्यो, धंधा पंचायत में। उसके बाद निर्विरोध। हाँ, उसके बाद 67 में जिला परिषद को मेंबर बन्यो, पहले पंचायत समिति को, जिला परिषद को। आपने 1972 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1972 में कांग्रेस की टिकट मिली और MLA बन्यो। 80 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। 80 में निर्दलीय लड़ो। 85 में आपने कांग्रेस से 36,000 वोटा जीतो। निर्दलीय कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। 85 में आपने फिर कांग्रेस से दोबारा चुनाव लड़ा। मैं 7 बार MLA बन्यो, 2 बार कांग्रेस से, 2 बार बीजेपी से, 3 बार बीजेपी, 2 बार निर्दलीय। आपने 45 रुपए में लकड़ी काटने का भी काम किया था नेपाल में। शुरुआत आपकी वहां से हुई थी। हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे शुरुआत हुई थी वो? आप नेपाल गए थे? शुरू में 100 रुपया दिया करते। अच्छा। और आप नेपाल जाके आपने लकड़ी काटने का काम किया। हाँ। 45 रुपए में आपने नेपाल जाके 45 रुपए में लकड़ी काटने का भी काम किया है। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे? पहले बनवा गए थे मैं नेपाल। अच्छा। 1.5 रुपया रोज, 45। फिर उसके बाद मैं बनवा गयो तो 1 महीना रहो। 1 महीने संक्रांत के दिन भजन गाया, जो 300 रुपया मेरा आया, और मैं दूसरे दिन आ गया। भजन गाने का भी तारना बहुत शौक है। बहुत। तो भजना के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब आजकल फिर हरी सिंह चंदानी को भजनी थो मंदिर ले गो। हाँ। तो वो गाय जो 8 रुपया, मैं गाय 40 आया। थारा और भैरव सिंह जी शेखावत का जो रिश्ता है। भैरव सिंह शेखावत का पहले टेलीफोन आयो, मंदिर दिल्ली जीते तो। हाँ। बोले मैं तने लेना जाऊँ के मुखा जाओ। फिर ये ओम प्रकाश माथुर ने बोलो कहते न आओ मुखा जाऊँ। भाई हेलीकॉप्टर लेके आयो, मैंने ले गो। उनके बाद में बीजेपी में शामिल हुआ। बीजेपी में शामिल हुआ। बस एक दिन मैं भजन गायो, मैं गुरु जनता मंत्री सुंदरलाल प्रचारी क्यों, और दूसरे दिन राज्य मंत्री बना दी। अच्छा। पहली बार थे कमल को फूल भी पिलानी विधानसभा में खिलायो थो। पहली बार थे जब पिलानी विधानसभा से उतरिया
तो पिलाने का दो क्षेत्र में फूल में खिलाए हैं, सूरजगढ़ में पिलानी में। हाँ, जो संबंध रिया बन की कोई याद ताजा करना चाहो? सबसे ज्यादा संबंध भैरव सिंह से रहा, वो मेरी बात ही सबसे ज्यादा मेरी माना करता। जगदीश थानेदार आई मेरे लगाड़ो, एक पृथ्वी सिंह दुक्कड़ सिंह को पोतो कचहरी का थानेदार मेरे लगाड़ो, और कई डीएस भी लगाड़ा, काशीराम थानेदार लगवाड़ो। की राजनीति में और आज की राजनीति में कितनो बदलाव देखो थे? हजारा हाथ को फर्क पड़ गया। पहले बेईमान ने थी को नहीं, बेईमान मेरा कोई काम, ये तो बिना पैसा कोई करे ही को नहीं, ये तो पंच भी बिना पैसा कोई नहीं करे। ताले समय की राजनीति में बहुत फर्क होगा ना। मतलब 7 बार एमएलए बनो, एक बार पंचायत को पंच बनो, और पंचायत समिति को मेंबर बनो, जिला परिषद को मेंबर बनो।